अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ अरबी के छोटे छोटे अरबी वर्ड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है बड़ा। जैसे बड़ा आदमी को क्या बोलते हैं, बड़ा भाई को क्या बोलते हैं। जैसे बड़ा को क्या बोलते हैं, बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं। बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं। बड़ा आदमी को बोलते हैं कबीर नफर। नफर का मतलब होता है आदमी, और बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं। तो बड़ा आदमी को अगर बोलना होगा तो उसे बोलना होगा कबीर नफर। नफर का मतलब होता है आदमी और बड़ा का मतलब होता है कबीर। तो इस तरह आप छोटे छोटे अरबी वर्ड मिलाकर बोल सकते हैं। सबसे बड़ा को अरबी में अकबर बोलते हैं। सबसे बड़ा उसे बोलते हैं अकबर। सबसे बड़ा को अरबी में अकबर बोलते हैं। सही, सही को अरबी में साह बोलते हैं। सही को अरबी में साह बोलते हैं। सही को अरबी में साह बोलते हैं। छोटा को अरबी में असगर बोलते हैं। छोटा को अरबी में असगर बोलते हैं। या छोटा आदमी को असगर नफर बोलते हैं। छोटा को अरबी में असगर बोलते हैं। मोटा, मोटा को अरबी में बोलते हैं दुब्बा। मोटा को अरबी में दुब्बा बोलते हैं। मोटा को अरबी में दुब्बा बोलते हैं। पतला, पतला को अरबी में बोलते हैं दईफ। पतला को अरबी में दईफ बोलते हैं। सीधा को अरबी में सीधा बोलते हैं। सीधा को अरबी में सीधा ही बोलते हैं। अगर कोई बोलता है सीधा चलो, उसे अरबी में बोलेंगे एमसी, सीधा। एमसी का मतलब होता है चलना और सीधा का मतलब होता है सीधा। एमसी सीधा यानी सीधा चलो। टेढ़ा, टेढ़ा को अरबी में बोलते हैं युतवा। टेढ़ा को अरबी में बोलते हैं युतवा। टेढ़ा को अरबी में युतवा बोलते हैं। इधर उधर, इधर उधर को अरबी में बोलते हैं यमीन यसार। या आप बोलते हैं मिन्ना मिन्ना, मतलब मिन्ना मिन्ना का मतलब भी हुआ इधर उधर मत करो। या अल्लाह माफ़ी मिन्ना मिन्ना, इधर उधर मत करो, उसे भी अरबी में बोलते हैं इधर उधर। इधर उधर को अरबी में यमीन यसार भी बोलते हैं या मिन्ना मिन्ना बोलते हैं। खेत, खेत को अरबी में बोलते हैं मजरा। खेत को अरबी में बोलते हैं मजरा। खेत को अरबी में मजरा बोलते हैं। फेमस, फेमस को अरबी में बोलते हैं मशहूर। फेमस को अरबी में मशहूर बोलते हैं। फेमस को अरबी में मशहूर बोलते हैं। जल्दी, जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। वही दोस्तों, जल्दी जल्दी को अरबी में सुरा सुरा बोलते हैं। पहला, पहला को अरबी में बोलते हैं अव्वल। पहले को अरबी में अव्वल बोलते हैं। पहला को अरबी में अव्वल बोलते हैं। अगर आप कहीं पहले पहुंच जाते हैं तो उसे बोलिएगा अव्वल अना ईजी, अव्वल अना ईजी हिनाक। मतलब आप बताइएगा कि मैं पहले ही आ गया था। पहले को या पहला को अरबी में अव्वल बोलते हैं। पहले से को अरबी में बोलते हैं गबल। पहले से मैं पहुंच गया था, इसे अरबी में बोलते हैं गबल। गबल का मतलब होता है पहले से। झंडा, झंडा को अरबी में बोलते हैं आलम। आलम जैसे झंडा होता है ना, उसे अरबी में बोलते हैं आलम। फूल, फूल को अरबी में बोलते हैं मतरुस। फूल को अरबी में बोलते हैं मतरुस। फूल को अरबी में मतरुस बोलते हैं। थोड़ा, थोड़ा को अरबी में बोलते हैं कलील। थोड़ा को अरबी में कलील भी बोलते हैं। थोड़ा को अरबी में सोया भी बोला जाता है। थोड़ा को अरबी में सोया बोला जाता है या आप कलील बोलते हैं। थोड़ा को अरबी में कलील या सोया बोला जाता है। भरना, भरना को अरबी में बोलते हैं एब्बी या अब्बी। भरना को अरबी में अब भी बोला जाता है। भरना को अरबी में अब भी बोला जाता है। जैसे अगर आपको पेट्रोल भरना है तो उसे आप बोलिएगा अब भी बेंजीन। अब भी बेंजीन, अब भी का मतलब होता है भरना और बेंजीन का मतलब होता है पेट्रोल। तो अब भी बेंजीन यानी पेट्रोल भरो। खोजना, खोजना को अरबी में बोलते हैं दव्वर। खोजना को अरबी में दव्वर बोलते हैं। दव्वर दव्वर यानी खोजो खोजो। खोजना को अरबी में दव्वर बोलते हैं। सुनना, सुनना को अरबी में बोलते हैं एस्मा। सुनना को अरबी में बोलते हैं एस्मा। समझना, समझने को अरबी में बोलते हैं फहम। समझना को अरबी में फहम बोलते हैं। समझना को अरबी में फहम बोलते हैं। पुल, पुल को अरबी में कुबरी बोलते हैं। जो ब्रिज होता है, जो बड़ा बड़ा पुल होता है, उसे अरबी में कुबरी बोलते हैं। पुल को अरबी में कुबरी बोलते हैं। क्या नाम है, क्या नाम है को अरबी में बोलते हैं सुनो इस्मक। सुनो इस्मक या आप बोल सकते हैं एस इस्मक। क्या नाम है। सुनो, सुनो का मतलब होता है क्या, इस्मक का मतलब होता है नाम। सुनो इस्मक, क्या नाम है। इधर आओ, इधर आओ को अरबी में बोलते हैं ताल हिना। इधर आओ को अरबी में बोलते हैं ताल हिना। ताल का मतलब होता है आना और हिना का मतलब होता है इधर। इधर आओ ताल हिना। उधर जाओ, उधर जाओ को अरबी में बोलते हैं रोह हुनाक। रोह हुनाक,
रोह का मतलब होता है जाना और हुनाक का मतलब होता है उधर। उधर जाओ को अरबी में बोलते हैं रोह हुनाक, इधर आओ को बोलते हैं ताल हिनाक, और उधर जाओ को अरबी में बोलते हैं रोह हुनाक। कहाँ से आए हो उसे अरबी में बोलते हैं मीन वैन इजी, मीन वैन इजी। मीन वैन का मतलब होता है कहाँ से, और इजी का मतलब होता है आना। मीन वैन का मतलब होता है कहाँ से और इजी का मतलब होता है आना। कहाँ से आए हो मीन वैन इजी। अगर आप पूछ रहे हो कि आपका घर कहाँ है तो उसे अरबी में बोलते हैं वैन बेत, वैन बेत। आपका घर कहाँ है। मेरे पास बैठो उसे अरबी में बोलते हैं इजलिस अना, इजलिस अना। मेरे पास बैठो, या आप बोल सकते हैं इजलिस अंदी, इजलिस अंदी, मेरे पास बैठो। किधर जा रहे हो उसे अरबी में बोलते हैं वैन रो, वैन रो। कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो उसे अरबी में बोलते हैं वैन रो। वैन का मतलब होता है कहाँ और रोह का मतलब होता है जाना। वैन रोह का मतलब हुआ कहाँ जा रहे हो या किधर जा रहे हो। किधर जा रहे हो को अरबी में बोलते हैं वैन रो। नहीं जाना या मत जाओ उसे अरबी में बोलते हैं ला तरोह, ला तरोह। या आप बोल सकते हैं मा फिरो, मा फिरो। मा फिरो का मतलब भी हुआ नहीं जाओ, या आप बोल सकते हैं ला तरोह, ला तरोह या मा फिरो। तुम नाश्ता कर लिए उसे अरबी में बोलते हैं इंत फतूर खलास, इंत फतूर खलास। इंत का मतलब होता है तुम, फतूर का मतलब होता है नाश्ता, खलास का मतलब होता है कर लिए। तुम नाश्ता कर लिए, इंत फतूर खलास, तुम नाश्ता कर लिए। दोपहर के खाना को बोलते हैं गदा। जो दोपहर में खाना खाया जाता है उसे अरबी में बोलते हैं गदा। गधा नहीं बोला जाता है, गदा बोला जाता है, गदा। गदा का मतलब होता है दोपहर का खाना। अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं गदा का मतलब खाना दूंगा तो उसे बोलेगा अना जीब गदा, अना जीब अंता खिल गदा, मतलब दोपहर का खाना मैं तुम्हें दूंगा। तो ऐसे कुछ मिलाकर बोला जाता है। रात के खाने को अरबी में बोलते हैं आसा, रात के खाने को अरबी में आसा बोलते हैं, रात के खाने को अरबी में आसा बोलते हैं। सोने को अरबी में बोलते हैं नोम। जैसे सोने जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, अना रुह नोम, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं का मतलब हुआ आना और सोने को बोलते हैं नोम। जैसे सोने जा रहे हो उसे अरबी में बोलते हैं नोम। जाना को अरबी में बोलते हैं रोह, अना रोह नोम, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं काम पर जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह सुगुल, अना रोह सुगुल। अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है जाना और सुगुल का मतलब होता है काम पर। सुगुल का मतलब होता है काम या काम पर जाना, उसे अरबी में बोलते हैं अना रोह सुगुल, मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम जानते हो या तुम्हें पता है उसे अरबी में बोलते हैं इंत मालूम, इंत मालूम, क्या तुम जानते हो या तुम्हें पता है उसे अरबी में बोलते हैं इंत मालूम। इंत का मतलब होता है तुम और मालूम का मतलब होता है पता। क्या तुम्हें पता है या तुम जानते हो, तुम्हें मालूम है, उसे अरबी में बोलेंगे इंत मालूम, इंत मालूम, क्या तुम्हें पता है। तुम पढ़ना जानते हो उसे अरबी में बोलते हैं इंत अर्फ इकरा, इंत अर्फ इकरा, तुम पढ़ना जानते हो, इंत अर्फ इकरा। इंत का मतलब होता है तुम, अर्फ का मतलब होता है पता है और इकरा का मतलब होता है पढ़ना। तुम पढ़ना जानते हो, इंत अर्फ इकरा, इंत मालूम इकरा। ये दोस्तों आप मिलाकर बोल सकते हैं। अर्फ या मालूम दोनों एक ही सेंटेंस है, दोनों एक ही काम में यूज होता है, तो आप यहाँ ये दोनों यूज कर सकते हैं। तुम लिखो उसे अरबी में बोलते हैं अंत सज्जिल, इंत सज्जिल या अंत सज्जिल, तुम लिखो। तुम का मतलब होता है अंत और लिखना को अरबी में सज्जिल बोलते हैं, लिखना को अरबी में सज्जिल बोलते हैं। अंत सज्जिल यानी तुम लिखो। तुम क्या काम करते हो उसे अरबी में बोलते हैं इंत ए शुगुल, इंत ए शुगुल, तुम क्या काम करते हो। तुम का मतलब होता है इंत, एस का मतलब होता है क्या और सुगुल का मतलब होता है काम। तुम क्या काम करते हो, इंत एस सुगुल। बाई चांस दोस्तों अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि आप कितने साल से यहाँ हो, सऊदी में आप कितने साल से हो, उसे अरबी में कैसे वो पूछेगा इंत कम सना हिना, इंत कम सना हिना सऊदी अरबिया, इंत कम सना हिना सऊदी अरबिया, आप सऊदी में कितने साल से हो। इंत का मतलब होता है तुम, कम का मतलब होता है कितना, सना का मतलब होता है साल और हिना का मतलब होता है यहाँ, और सऊदी अरबिया का मतलब सऊदी अरबिया।
तुम कितने साल से हो यहाँ। देन दोस्तों अगर आप बोल रहे हैं कि मैं नया आया हूँ, उसे अरबी में बोलिएगा अना इजी जदीद, अना इजी जदीद, अना इजी जदीद। जदीद का मतलब होता है नया, और आना का मतलब होता है मैं, और इजी का मतलब होता है आया हूँ। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि इंडिया में आप क्या करते थे, तो वो अरबी में कैसे पूछेगा, एस शवी इंडिया, एस सवी इंडिया। एस का मतलब होता है क्या, और सवी का मतलब होता है करना, और इंडिया का मतलब इंडिया। इंडिया में आप क्या करते थे, एस सवी इंडिया। देन दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है इंत मालूम अरबी या इंत अर्फ अरबी, इसका मतलब एक ही हुआ, क्या आपको अरबी मालूम है, क्या तुम्हें अरबी मालूम है। या वो पूछता है तुम्हें अरबी मालूम है, उसे अरबी में वो कैसे पूछेगा, इंत मालूम अरबी, या वो पूछेगा इंत अर्फ अरबी, इंत अर्फ अरबी, तुम्हें अरबी पता है, तुम्हें अरबी मालूम है, इंत मालूम अरबी। क्या तुम अरबी बोल सकते हो, उसे अरबी में बोलेंगे मुमकिन इकदर कल्लम अरबी, मुमकिन इकदर कल्लम अरबी। क्या तुम अरबी बोल सकते हो। आप अच्छे आदमी हो, उसे अरबी में बोलेंगे अंत नफर कोइस, अंत नफर कोइस, आप अच्छे आदमी हो। सो गाइज ये रहा कुछ अरबी वर्ड जिससे आप अरबी सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। और ये जो है अभी जो है मैं सऊदी अरबिया में हूँ, सवाक का काम करता हूँ, जैसे ड्राइविंग का काम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं गाड़ी में ही बैठकर आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी कुछ अरबी वर्ड सीख सकें, और नए बंदे आए तो एकदम घबराए नहीं, और अरबी सीखना उनके लिए आसान हो जाए। तो गाइज़ इसलिए आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो नए बंदे आ रहे हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए। तो वीडियो ज़रा सा भी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और डोंट फॉरगेट शेयर दिस वीडियो। प्लीज़ कीप सपोर्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अरबी टॉपिक पे बात करते हुए। ओके बाय, मा सलामा।